सिकंदर बादशाह का रुला देने वाला बयान सुनिए दोस्तों, मौलाना जर्जीस की आवाज़ में। बहुत ही ज़बरदस्त बयान। सिकंदर बादशाह 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने वो जंगल में अपनी जिंदगी बसर किया करता था। जंगल में चश्मदीद लोगों ने रात में सिकंदर बादशाह को देखा। 1-2 लोगों ने सिकंदर बादशाह को जंगल के अंदर टूटी और फूटी हुई कब्र के पास, कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठा हुआ देखा और ये बड़बड़ाते हुए लोगों ने सुना कि सिकंदर बादशाह उस कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठकर ये कहता जा रहा है, आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये बोल बोल कर अपनी मौत को याद कर रहा है। वो कब्र की बोसीदा हड्डियों को, सड़ी हुई हड्डियों को देखता है और कहता जाता है, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ूरुल कुबूर फ़इन्नकुम तुज़क्किरुकुमुल मौत। लोगों तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें वहां जाकर अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपना ठिकाना याद आएगा, तुम्हें अपना मस्कन याद आएगा, तुम्हें इस जगह आना है। ये कब्रें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा ठिकाना ये है। सिकंदर बादशाह के इस वजीफे से सीखो, इस विर्द से सीखो कि वो किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं। तिरमिजी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिउ बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़निदा औ मौतन मुजहिज़ा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब अस्साअ फस्साअतु अदहा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों 7 चीज़ों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीज़ों का तुम इंतज़ार न करो, इन 7 चीज़ों का इंतज़ार न करो। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फ़कीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दें। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फ़कीरी का इंतज़ार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, हाँ चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है,
تو کیا تم ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جب یہ بھوک مری تمہارے پاس، یہ غریبی تمہارے پاس آ جائے گی جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی، تب عبادت کرو گے اللہ کی؟ دوسری چیز، او غنن مدغیا، غریب ہو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں، اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت دی۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے، موبائل پر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹرک مال بھیج دیجئے، یہاں آنے کے بعد ہم پیسہ دے دیں گے، اور سگریٹ پیتے جا رہے ہیں اور اس کی راکھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک ڈبی میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایسے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے جن سے کہا جائے چلو اذان کا وقت ہو گیا، نماز کی طرف چلیں، چلیے اب میں آ رہا ہوں، چلا 4 ٹرک مال آ رہا